सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बैसाख शुक्ल अष्टमी का पावन दिन और कहते हैं आज से लगातार 3 तनखों गए 3 कल्याणक आ रहे हैं। आज हमारे धर्मनाथ जी भगवान जी गर्भ कल्याणक है, कल हमारे सुमति नाथ जी भगवान जी का तप कल्याणक और परसों जिनका जिन शासन चल रहा है महावीर स्वामी जी का ज्ञान कल्याणक आएगा। पर 3 कल्याणक हमें क्या कह रहे हैं, ये 3 तीर्थंकर हमें क्या इंगित कर रहे हैं, जरा आज उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कल रविवार की ही तो बात है, 8 मई सुबह 6:15 घड़ी बजा रही थी और तब इस बद्रीनाथ धाम के जिसको आप देख रहे हैं इसके कपाट खुल रहे थे। देख रहे हैं कितने फूल हैं, 15 क्विंटल फूल लगे यहाँ पर इस सजावट के लिए लगाए गए। कहा जाता है ये विष्णु जी का 108 दिव्य मंदिरों में से एक है और कहते हैं 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम है। वैदिक संस्कृति मानता है 1803 में यहाँ पर बहुत खतरनाक भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा विपदा आई थी। फिर इसका जीर्णोद्धार तब जयपुर के राजा ने करवाया था। आज यही बात कर रहे हैं, जब खुलते हैं इसके कपाट तो सामने कौन दिखते हैं, कौन से नाथ, विष्णु जी या आदिनाथ। आज चैनल महालक्ष्मी इस पर जोर क्यों दे रहा है, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अयोध्या का मामला सुलझ गया, निर्णय आ गया सर्वोच्च अदालत का और सब कुछ हो गया। फिर 1991 में एक कानून आया था, रिलीजियस एक्ट जो आया था कि 1947 में जो धार्मिक स्थल जैसा है उसे उसी रूप में रखा रहना चाहिए। उसके बावजूद देख रहे हैं आप ज्ञान व्यापी व्यवजित पे क्या चल रहा है इस समय। और इसके बाद आवाज़ उठा रहे हैं, मथुरा के बारे में आवाज़ उठ रही है। अगर यह आवाज़ उठ रही है सही रूप से, यानी अपने इतिहास को सही रूप से प्रदर्शित करना है, अपनी पुरानी संस्कृति को सही रूप में लाना है, वास्तव में अगर राजनीति की रंग नहीं डालना है तो हम कहेंगे पूर्व के अंदर अदीना मस्जिद, दक्षिण के अंदर तिरुपति बालाजी, पश्चिम के अंदर महालक्ष्मी मंदिर, पूर्व उत्तर के अंदर बालाजी के साथ इस बद्रीनाथ की भी एक बार जांच तो होनी चाहिए। ऐसी हमारे पास भी 50 से ज़्यादा ऐसे तीर्थ हैं बार जहां पे बदलाव हुआ है, जहां तोड़ा गया है, क्यों नहीं उसकी भी निष्पक्ष। अगर राजनीति रंग नहीं दे जाता, हकीकत में सही कहा जाता है, तो जांच तो यहां भी होनी चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में बसा नर और नारायण शहर के बीच अलकनंदा नदी के किनारे यह बद्रीनाथ धाम विष्णु जी के 108 दिव्य मंदिरों में से एक। दिल्ली से हम लेकर आए 125 किलोमीटर दूर, आपको कहते हैं ऋषिकेश से भी 325 किलोमीटर की दूरी है, केदारनाथ से भी 233 किलोमीटर दूर पड़ता है यह बद्रीनाथ का धाम। कहा किया जाता है और कहना क्यों पड़ता है, आज कुछ सवाल यही लेकर आपके सामने हम आए हुए हैं। कपाट खुलते हैं और यह प्रतिमा सामने आई थी, मनोहारी, बहुत मंत्र मुग्ध करती है। कहते हैं टक टक लगाकर देखते रहो, बहुत आनंद आता है। वस्त्रों और आभूषणों में पूरी तरह लदी हुई है। कभी पहचानने की कोशिश की है कि इस वस्त्र और आभूषण के पीछे भी क्या है? कभी नहीं किया होगा आपने, क्योंकि ऐसा कोई देख ही नहीं पाता। अरे फोटो तक नहीं ले सकता कोई यहाँ पर। और कहा जाता है कि एक बार जब है ना आचार्य ऋषि हमारे विद्यानंद महामुनिराज जी आए थे, दर्शन किए थे, 1 मिनट टक टकी लगाकर देखते रहे और जानते हैं उसके बाद उनके मुख से क्या निकला, जय हो आदिनाथ, सिर्फ इतना निकला। और उसके बाद हर कोई हैरान था, उन्होंने कहा यह तो साक्षात आदिनाथ भगवान है, यह प्रतिमा उनकी है। उसके बाद जांच भी शुरू हुई, कुछ दिन जांच चलती रही, फिर उसको दवा में आके पस्ते में डाल दिया गया, दबा दिया गया। आज अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में बात की जाती है, अगर मथुरा के बारे में बात की जाती है, तो क्यों नहीं यहाँ की बात की जाती है। आज जैन समाज अल्पसंख्यक है, क्या इसलिए दबा दिया जाएगा? क्या राजनीति में वोट नहीं मिलते इसलिए राजनीति रोटियां इसमें नहीं सेकी जाएंगी? क्या इस बार मीडिया को कुछ ज्यादा टीआरपी नहीं मिलेगी, क्या इसलिए नहीं बोला जाएगा? हम तो आवाज उठाएंगे सच्चाई के लिए और इंसाफ के लिए। सिर्फ आपसे यही कहेंगे, अगर हमारे आचार्य ऋषि ने कुछ देखकर बोला था आज की प्रतिमा वस्त्र आभूषण बगैर क्या होती है, आपसे 6 सवाल पूछेंगे, सिर्फ 6। आप जवाब दीजिए हाँ या ना में, साफ हो जाएगा आपके मन के अंदर भी आप विष्णु जी माने उसे या आदिनाथ। तो हमारा पहला सवाल, जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या वैदिक संप्रदाय में, परंपरा में क्या अभिषेक की परंपरा है? आपने किसी मंदिर में देखा है कि वहां पर राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, विष्णु जी का अभिषेक किया जाता है? बताइए। दूसरा सवाल, हाँ ये कह सकते हैं आप भाई यहां तो है अभिषेक की परंपरा, नहलाने की परंपरा। अगर यहां पर अभिषेक की परंपरा है तो यह सार्वजनिक रूप से अभिषेक क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं सार्वजनिक नहलाया जाता? क्या किसी वैदिक पुराण में लिखा हुआ है कि अभिषेक हमेशा छिपाकर ही करना होगा? यहां के लिए बताइए। हाँ, सवाल नंबर 3 अब आपसे पूछते हैं, क्या कोई भी
वैदिक रूप से, यानी हमारे कहें आप कहें विष्णु जी की, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, या कहें हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण, कोई प्रतिमा भी आपने देखी है कि वास्तव में दिगंबर रूप में होती है, जिस पर वस्त्र आभूषण बिल्कुल नहीं बनाए थे? क्या दुनिया में कोई ऐसी कोई प्रतिमा देखी है कि जो वैदिक परंपरा में पूरी तरह दिगंबरत्व में हो? हाँ, सवाल नंबर 4, आपको सिर्फ जवाब देना है हाँ या ना में, आप अपने आप समझ जाएंगे। तीर्थंकर प्रतिमाएं पूरी दुनिया में कहीं दिख लीजिएगा, आपको केवल 2 रूप में मिलेंगी, खड़े खड़गासन रूप में, बैठे हुए पद्मासन रूप में। क्या कहीं इस तरीके से बैठे हुए आपने वैदिक परंपरा में कोई भगवान देखे हैं? शिव जी, कृष्ण जी, श्री राम जी कोई देखे हैं? या कोई तीर्थंकर आपने केवल इस रूप के अलावा भी कभी देखे हैं? सवाल नंबर 5 आपसे, हाँ आप कहेंगे कई जगह आपने बैठे हुए देखे हैं, कई जगह मूर्त होती है, शिव जी बैठे हुए देख लिया आपने, क्या कोई और देख लिया आपने? हाँ, ये सवाल उसी पर है। क्या कब ने कभी किसी मूर्ति में इस दिगंबर रूप में कहा ना हमने? अगर वह मूर्ति होती है तो किसी ना किसी कंपेनियन होती है, पत्नी के साथ हो सकती है, भाई के साथ हो सकती है, शिष्य के साथ हो सकती है, कहीं ना कोई कंपेनियन होगा। अच्छा, वह नहीं होता है, चलो तो फिर डमरू साथ में होगा, बांसुरी साथ में होगी, यानी कुछ ना कुछ और साथ में होगा। दिगंबरत्व रूप में बगैर कुछ हुए अपरिग्रह के साथ कुछ नहीं। क्या कभी कोई मूर्त देखी आज तक वैदिक परंपरा में किसी हिंदू देवी देवता की आज तक? और सवाल नंबर 6, अरे आप विष्णु जी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, चाहे आदिनाथ कहते हैं, पर जो सत्य है उसे सत्य मानना चाहिए। हाँ, क्या आपने दिगंबर रूप में जैन प्रतिमाओं के अलावा किसी और संप्रदाय धर्म के अंदर दिगंबरत्व रूप में कभी कोई प्रतिमा आज तक देखी है क्या? एक जवाब यह भी दीजिएगा। अरे तभी तो हम कहते हैं जब भी खुलते हैं बद्रीनाथ के कपाट, अरे आप देखते हो विष्णु जी, हम कहते हैं आदिनाथ। बस फर्क अपने अपने नेत्रों का है। हकीकत है हमारा यह ध्येय बिल्कुल नहीं है कि हम आपस में किसी का विरोध करें। अरे जो आज राजनीति हो रही है ना, हिंदू मुसलमान हिंदू के, हमें आपस में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। हकीकत है केवल राजनीति का रंगमंच तैयार हो रहा है अगर चुनाव की तैयारी के लिए। और अगर वास्तव में यह ऐसी बात नहीं है, हमारी बात गलत है, हम वास्तव में सही संस्कृति ला रहे हैं, तो सचमुच संस्कृति को एक तरफ से छांट छांट कर नहीं लाया जाता, बुलडोजर छांट छांट के नहीं चलते हैं। अगर चलती हकीकत, सारी संस्कृति एक साथ आनी चाहिए, यहाँ की भी जांच होनी चाहिए, मत कुछ बदलिएगा। हम नहीं कहते कि उसको हटाकर एक नई बात खड़ी, नहीं। हिंदू वैदिक संस्कृति शमन संस्कृति बरसों से साथ साथ चले हैं, भाई भाई की तरह। अरे हम सब में रगों में एक ही तरह का खून बहता है। हम नहीं कहते कहीं लड़ाई हो, आपस में विद्वेष फैले, नहीं। बस अगर आपको लगता है कि इतिहास संस्कृति में अगर वास्तव में यह प्रतिमा उस रूप में थी, एक शिलापट बाहर जरूर आना चाहिए, एक शिलापट के रूप में कि यह मूल रूप में प्रतिमा जो विष्णु जी की यहाँ पर वस्त्राभूषण के साथ है, यह किसी समय तक यह यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर जैनों के आदिनाथ के रूप में थी। फिर बाद में समय के साथ इसको बदलाव यह किया गया है। एक शिलापट जैसे कुतुब मीनार पे लगा है कि यहाँ पर 27 जैन हिंदू मंदिरों तोड़कर यहाँ पर कुतुब मीनार स्थापित की गई है। नहीं कहते हम कुछ, अरे हम तो इतना अधिकार मानते हैं, अगर अल्पसंख्यक हैं तो दबाइए मत उस आवाज को। नहीं बढ़ती टीआरपी, नहीं मिलते उतने वोट जिससे आप कहते हो हम जीत जाते हैं। अरे जहां पर मिलता है खोट वहां पर जरूर करिए चोट, निकालिए सच्चाई और निकालिए इतिहास अगर सचमुच आप न्याय करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे कल सुबह आपके साथ कि बद्रीनाथ को हमने कैसे बदल के अष्टापद के भी कल खुले थे कपाट। सुबह 8 बजे करेंगे आपके साथ बात। सादर जय जिनेंद्र।